Hello students, this is chapter 10 Time and Work of class 8. Question number first. Minty can do a piece of work in 12 days. मिंटी किसी वर्क को जो है 12 डेज में कंप्लीट करती है. मिंटी एंड रिंकी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 8 डेज. अगर मिंटी और रिंकी दोनों एक साथ मिलकर काम को करती हैं तो 8 डेज में कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द नंबर ऑफ डेज इन विच रिंकी एलोन कैन फिनिश द वर्क. हमको बताना है कि रिंकी अगर अकेले उस वर्क को करती है तो कितने डेज में वो कंप्लीट करेगी. सेकंड है, द वर्क लेफ्ट इफ़ रिंकी एलोन वर्क ऑन इट फॉर 4 डेज. अगर रिंकी अकेले इस वर्क को 4 डेज में करती है तो कितना वर्क लेफ्ट रहेगा, मतलब कितना रिमेनिंग वर्क रहेगा. तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन इसका, मिंटी कैन डू a piece of work in 12 days. अगर मिंटी अकेले किसी वर्क को करती है तो 12 डेज में कंप्लीट करेगी. देखिए मिंटीस 1 डे वर्क, 1 डे का इसका वर्क कितना होगा, इक्वल टू होगा 1/12. अब देखिए मिंटी और रिंकी दोनों उसी वर्क को जो है अगर एक साथ काम करती हैं तो 8 डेज में कंप्लीट करती हैं. देखिए मिंटी एंड रिंकी टुगेदर can finish work in 8 days. ये दोनों अगर उसी वर्क को एक साथ काम करती हैं तो 8 डेज में कंप्लीट करती हैं. तो इनके 1 डे का वर्क कितना होगा, मिंटीस एंड रिंकी 1 डे वर्क इक्वल टू होगा 1/8. हमको फाइंड करना है रिंकी के 1 डे का वर्क कितना होगा. रिंकी 1 डे वर्क, तो देखिए यहाँ पे दोनों एक साथ अगर 1 डे वर्क करती हैं तो 1/8 पार्ट करती हैं, और मिंटी अगर 1 डे काम करती है तो 1/12 है. तो रिंकी के 1 डे का जो वर्क होगा, इन दोनों के जो 1 डे का वर्क है यानी कि 1/8, इसमें से हम मिंटी के 1 डे का वर्क 1/12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो यहाँ देखिए 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 24. अब देखिए हम 8 से 24 को डिवाइड करेंगे, यहाँ 3 आएगा, 3 × 1, यहाँ 3 हो गया. अब हम 12 से 24 को डिवाइड करेंगे, 12 2 जा 24 होता है, 2 × 1 2 हो गया, 3 - 2 ये होगा 1/24. अब देखिए रिंकी 1 डे में 1/24 वर्क कंप्लीट करती है, तो ये कितने दिनों में कंप्लीट करेगी वर्क को. हेंस रिंकी कैन फिनिश वर्क इन 24 डेज. आपने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जो
1 डे में 1/x वर्क करता है तो वह पर्सन उस वर्क को x डे में कंप्लीट करता है। तो मिंटी जो है रिंकी जो है 1 डे में 1/24 वर्क कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी जो ये कंप्लीट करेगा वर्क को 24 डेज में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द वर्क लेफ्ट इफ रिंकी डन वर्क ऑन इट फॉर 4 डे। अगर रिंकी 4 डे वर्क करती है तो कितना वर्क रिमेनिंग रहेगा। तो यहाँ देखिए रिंकी 1 डे वर्क, तो रिंकी के 1 डे का वर्क है 1/24। अब हमको फाइंड करना है इसके 4 डे का वर्क, 4 डेज का वर्क। तो अगर 1 डे में 1/24 पार्ट करी तो 4 डेज में होगा 1/24 इंटू 4। 4 से डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ये हो गया 1/6। इसका मतलब रिंकी 4 डेज में 1/6 पार्ट कंप्लीट कर लेगी। तो यहाँ देखिए कितना वर्क रिमेनिंग है, वर्क लेफ्ट। तो देखिए अगर पूरे वर्क को 1 मान लेते हैं हम, तो 1 माइनस होगा इसके 4 डेज का वर्क है 1/6, 1/6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। अब देखिए यहाँ इसका जो एलसीएम होगा 6 होगा। या देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया तो यहाँ आप 1 मान सकते हैं। 1 से 6 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 इंटू 1 6 हो गया। अब आप 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू 1। आप देखिए 6 माइनस 1 इक्वल टू 5/6। अब देखिए ये जो है जो वर्क लेफ्ट इक्वल टू 5/6 ऑफ वर्क, और जो पूरा वर्क था उसका 5/6 पार्ट जो है ये रिमेनिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 10 वर्कर अर्न 4,800 इन 4 days. What amount will 8 worker earn in 6 days? ये देखिए 10 वर्कर हैं जो 4 डेज में 4,800 जो है अर्न करते हैं। हमको ये बताना है कि 8 वर्कर जो है 6 डेज में कितना अमाउंट अर्न करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 4 डेज, अब देखिए नंबर ऑफ डेज आर फिक्स, इसमें नंबर ऑफ डेज फिक्स है। लेसर नंबर ऑफ वर्कर लेस द अमाउंट अर्न, अगर वर्कर कम होंगे तो लेस अमाउंट अर्न करेंगे। क्या देखिए सिंस द नंबर ऑफ डेज आर फिक्स्ड, हम यहाँ डेज को फिक्स कर दे रहे हैं। लेसर द नंबर ऑफ वर्कर लेस इज द अर्न। अगर यहाँ पे डेज फिक्स है तो अगर वर्कर कम होंगे तो कम अमाउंट अर्न करेंगे। अब यहाँ देखिए 10, अब यह देखिए अगर वर्कर कम है वो कम पैसा अर्न करेंगे, वर्कर अधिक होंगे तो वो अधिक पैसा अर्न करेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। 10 द नंबर
of workers are in the direct variation with amount earned। ये आप देख रहे हैं, वर्कर अगर अधिक होंगे तो पैसा अधिक अर्न करेंगे, वर्कर कम होंगे तो कम पैसा अर्न करेंगे, तो इसलिए ये जो है डायरेक्ट वेरिएशन में है। यहाँ आप टेबल बना दीजिए एक। नंबर ऑफ वर्कर amount earn in rupees। तो ध्यान दीजिए आप, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर यहाँ पे 10 है तो 10 लिख दीजिए आप। ये कितना अमाउंट अर्न कर रहे हैं, तो अमाउंट करने 4800, यहाँ लिख दीजिए 4800। अब यहाँ देखिए वर्कर 8 हो जा रहे हैं, तो जो वर्कर 8 होंगे ये हाउ मेनी अमाउंट अर्न करेंगे, तो यहाँ x लिख दिया हमने। अब देखिए डायरेक्ट वेरिएशन का है तो ये होगा 10 अपॉन 8, 10 अपॉन 8 इक्वल टू 4800 अपॉन x। ये देखिए यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि यहाँ देखो, यहाँ पे ये न्यूमरेटर में 10 है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 8 है। यहाँ न्यूमरेटर में 4800 है, डिनोमिनेटर में x है, तो यहाँ जो हम मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे होगा, इस डिनोमिनेटर का यहाँ न्यूमरेटर में होगा, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है ये राइट हैंड के न्यूमरेटर में होगा। तो यहाँ देखिए ये होगा 10 इंटू एक्स इक्वल टू 4800 इंटू 8। हमको x फाइंड करना है, तो यानी कि फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये न्यूमरेटर में है, यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर में 4800 इंटू 8 अपॉन 10। देखिए 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और 8 इंटू 0 ये 0 हो गया, 8 8 जा 64, यहाँ 4 लिखे कैरी ऑन हो गया 6, 8 4 जा 32 और 6 हो गया 38। तो यानी कि 3840 रुपये जो है 8 वर्कर अर्न करेंगे। तो यहाँ देखिए 8 वर्कर will earn ₹3840 in 4 days। अगर 8 वर्कर 4 डेज वर्क करते हैं तो 3840 रुपये अर्न करेंगे। लेकिन हमको फाइंड ये करना है, वर्कर तो 8 हैं लेकिन वो 6 डेज में कितना अमाउंट अर्न करेंगे। अब यहाँ देखिए, जब डेज अधिक होगा तो वह अमाउंट भी अधिक अर्न करेंगे। एज द नंबर ऑफ वर्कर इज सेम, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर सेम है,
the number of days the work, अगर यहाँ पे डेज अधिक होंगे, more the amount they earn, अगर यहाँ पे डेज अधिक होगा तो अमाउंट को अधिक अर्न करेंगे। यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे एक, ये देखिए अमाउंट अर्न, नंबर ऑफ डेज। तो देखिए अमाउंट कितने अर्न कर रहे हैं, 3840, और नंबर ऑफ डेज कितने हैं, तो नंबर ऑफ डेज हैं 4, मतलब 4 डेज में इतना अमाउंट अर्न कर रहे हैं। और हमको फाइंड करना है 6 डेज में कितना अमाउंट अर्न करेंगे, तो यहाँ डेज हो गया 6 और अमाउंट हो गया यक्स, सॉरी यक्स हमने सपोज किया था, यहाँ वाई सपोज कर लेंगे। ध्यान देखिए अमाउंट है 3840 अपान y इक्वल टू 4/6, या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3840 इंटू 6 इक्वल टू 4 इंटू वाई। देखो हमको y फाइंड करना है, तो y इक्वल टू होगा 3840 इंटू 6/4, इसको डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो यहाँ देखिए 4 9 36, यहाँ बचा 2 4 से 24, तो y इक्वल टू आ गया 960 इंटू 6, 0 6 या 36, कैरी ऑन 3, 6 9 54 प्लस 3 57। क्या देखिए जो अमाउंट आ गया 5760 रुपीज़ 6 वर्कर, ये सॉरी 8 वर्कर 6 डेज में अर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आरुषि एंड देवेश आर मेकिंग ए पेंटिंग। आरुषि और देवेश पेंटिंग कर रहे हैं। आरुषि कैन कंप्लीट द पेंटिंग इन 30 मिनट। आरुषि अगर अकेले उस पेंटिंग को करती है तो 30 मिनट में कंप्लीट कर लेती है। बोथ आरुषि एंड देवेश कैन कंप्लीट द पेंटिंग टुगेदर इन 20 मिनट। अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो 20 मिनट में वो कंप्लीट करते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 10 मिनट। दोनों एक साथ जो है 10 मिनट वर्क करते हैं। एंड दे हैव ए क्वेरल। उनको वो दोनों आपस में क्वेरल कर लेते हैं। एट दिस पॉइंट आरुषि गोज अवे। और इस समय क्या करती है आरुषि जो है पेंटिंग छोड़ के चली जाती है। इन हाउ मेनी मिनट्स विल देवेश फिनिश द पेंटिंग। तो अगर देवेश अकेले उस पेंटिंग को करता है तो कितने मिनट में वो कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ देखिए आप सॉल्यूशन। आरुषि
कैन कंप्लीट पेंटिंग इन 30 मिनट। आरुषि अगर अकेले उस पेंटिंग करती है तो 30 मिनट में कंप्लीट करती है। तो आरुषि के 1 मिनट का वर्क कितना हुआ? आरुषि 1 मिनट वर्क इक्वल टू होगा 1/30। अब देखिए आरुषि और देवेश दोनों अगर एक साथ काम करते हैं 20 मिनट में वो कंप्लीट करते हैं। आरुषि एंड देवेश कैन कंप्लीट the painting together in 20 मिनट। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं 20 मिनट में वो कंप्लीट करते हैं। अब इनके 1 मिनट का वर्क कितना होगा? आरुषि एंड देवेश 1 मिनट वर्क इक्वल टू का 1/20। अब देखिए दोनों एक साथ जो है 10 मिनट वर्क करते हैं, फिर क्वेरल होता है तो इनके 10 मिनट का वर्क देख लीजिए आप। आरुषि एंड देवेश 10 मिनट्स वर्क इक्वल टू होगा 1/20 इंटू 10। ये जो कैंसिल हो गया, ये 1/2 पार्ट जो है वो कंप्लीट करते हैं। मतलब उनके आरुषि और देवेश के 10 मिनट का जो वर्क होगा 1/2 पार्ट होगा। अब देखिए इसी बीच इन पे क्वेरल हो जाता है और ये आरुषि चली जाती है तो इनका रिमेनिंग वर्क कितना हुआ? रिमेनिंग वर्क इक्वल टू, अगर हम पूरे वर्क को 1 मान लेते, सपोज कर लेते हैं तो इसने 1/2 पार्ट कंप्लीट किया है। 2 1 2 -1 2, तो रिमेनिंग वर्क होगा 1/2। अब यहाँ देखिए पहले हम फाइंड करेंगे देवेश के 1 मिनट का वर्क कितना होगा। देवेश 1 मिनट वर्क देवेश के 1 मिनट का वर्क कितना है? उन दोनों ने यानी कि आरुषि और देवेश के 1 मिनट का वर्क है 1/20 और आरुषि के 1 मिनट का वर्क है 1/30। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। तो यहाँ देखिए 20 और 30 का जो एलसीएम होगा ये 60 होगा। अब 20 से हम 60 को डिवाइड करेंगे, यहाँ 3 आएगा, 3 × 1 ये 3 माइनस। अब हम 30 से 60 को डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 आएगा, 2 × 1 तो ये आ गया 1/60। देवेश के 1 मिनट का जो वर्क है 1/60 है। तो देखिए देवेश कैन कंप्लीट 1/60 वर्क इन 1 मिनट। देवेश जो है 1/60 वर्क 1 मिनट में कंप्लीट करता है
वन वर्क कितने में कंप्लीट करेगा, 1 डिवाइड बाई 1/60, तो ये हो गया 1 इंटू 60/1, यानी कि वह जो है 60 मिनट में वो वर्क को कंप्लीट करेगा। लेकिन यहाँ जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क कितना है, 1/2 है, यानी कि रिमेनिंग वर्क जो है 1/2 है। तो ये 1/2 पार्ट कितने मिनट में कंप्लीट करेगा, तो 60 इंटू 1/2, 60 इंटू 1/2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ आ गया 30। इसका मतलब ये है देवेश रिमेनिंग पेंटिंग को 30 मिनट में कंप्लीट करेगा।